कहानी का शीर्षक है एक ज़रूरी फैसला ज़िंदगी का। रानू और सुमित बाहर से घूमकर अभी लौटे थे। इस महीने के अंत में उन दोनों की शादी होनी थी और पूरे ज़ोर शोर से उसकी तैयारी चल रही थी। सभी जगह पर एडवांस बुकिंग हो चुकी थी और गहनों और कपड़ों की शॉपिंग भी हो चुकी थी। दोनों परिवार इसी शहर के थे, पर रानू और सुमित दोनों की नौकरी बेंगलोर में थी। दोनों अलग अलग कंपनी के लिए काम करते थे। जब उनके कॉमन फैमिली फ्रेंड ने उनका रिश्ता मिलाया तो रानू के पापा माँ बहुत खुश हुए कि चलो बेटी की ससुराल भी इसी शहर में होगी तो आसानी से मिलना जुलना होता रहेगा। आज रानू और सुमित का फिर से बाहर जाने का प्रोग्राम था। रात देर जब रानू घर आई तो कुछ उखड़ी हुई थी। सुबह भी बहुत देर से सोकर उठी। रात में देर तक वो अपने रूममेट और कलीग नूरी से बात करती रही। उसने नूरी को कुछ निर्देश देकर पता करने को कहा था। माँ ने जब आज उसके प्रोग्राम के बारे में पूछा तो उसने बाहर जाने से इनकार कर दिया और माँ को भी हिदायत दी कि अगर सुमित भी फ़ोन करे तो बोलना बहुत थक गई है, इसलिए सो रही है। माँ को उसका व्यवहार अजीब लगा, पर उन्होंने कुछ न पूछना उचित समझा। उन्हें पता था रानू एक समझदार लड़की है, कोई बचपना नहीं करेगी। ज़रूर कोई बात होगी जो समय आने पर उसे बता देगी। रात में फिर रानू और नूरी की देर तक बातें होती रही। रानू ने रात में शायद कोई बड़ा फैसला कर लिया था, पर वो इस फैसले को माँ को कैसे समझाए, इसकी भूमिका सोच रही थी। सुबह उठते ही उसने माँ से नेहा मासी के बारे में पूछा। माँ, नेहा मासी कैसी है? बहुत दिनों से इधर नहीं आई। आपकी बातें तो होती होंगी। माँ ने दुखी होते हुए कहा। ठीक ही होगी। जिसका पति भंवरा बने घूमे वो औरत कभी खुश रह सकती है क्या? ये तो नेहा ही है जो बच्चों की खातिर उसे झेल रही है। नहीं तो ऐसे आदमी को तो कब का तलाक दे देना चाहिए। सारी कॉलोनी पीठ पीछे उसके आदमी पर हंसती है। कोई सुंदर औरत देखी नहीं कि उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगता है। बेचारी मेरी बहन, उसकी किस्मत ही खराब है। इतनी सुंदर होते हुए भी पति को उसकी कोई कदर नहीं है। पति के सारे कर्तव्य निभाएगा, लेकिन पत्नी का जो विशिष्ट अधिकार, गौरव और निजता का एहसास अपने पति पर और पति का पत्नी पर होता है, उसका उसने कभी मान नहीं रखा। शादी में यही पल होते हैं जो पति पत्नी के अपने होते हैं। इसमें तीसरे की गुंजाइश नहीं होती है। यही तो उसने अपनी पत्नी को नहीं दिया। बेवकूफ़ आदमी बस अपने लिए ही ज़िंदगी जीता चला जा रहा है। पत्नी की भावनाओं की बिल्कुल उसे समझ नहीं है। रानू ने ये सब सुनने के बाद माँ को बोला, आप तो ऐसा दामाद नहीं चाहोगी ना? माँ हतप्रभ हो उसका मुंह देखती रह गई। थोड़ी देर बाद उनके मुंह से बोल फूटे, क्या कह रही है रानू? क्या सुमित ऐसा है? तुमने कैसे जाना? रानू ने माँ का हाथ दबाते हुए कहा, माँ, 1 महीने में सुमित के साथ बेंगलोर में घूमी फिरी, फिर 1 महीने से यहाँ घूम रही हूँ। पहले तो मुझे लगा कि ऑफिस और स्कूल के जान पहचान वाले तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन सुमित की गर्मजोशी कुछ अजीब सी रहती है, वो भी केवल महिला मित्रों के साथ। पुरुष मित्र तो गिने चुने ही मिले, और वो भी बड़े ही फॉर्मल तरीके से। कभी भी दोस्तों की बातें होती तो हमेशा लड़कियों की ही करता है। चलो माना दोस्ती में कोई खराबी नहीं है, लेकिन मैंने नूरी को इसके बारे में इसकी कंपनी में पता करने को कहा। उसकी एक दोस्त वहाँ काम करती है। आपको अचरज होगा माँ, सुमित की वहाँ पर इमेज पूरी छैला बाबू की है। ये हर लड़की से दोस्ती करने की फिराक में रहते हैं। लड़कों से इनकी पटरी नहीं बैठती है। इस शहर में भी हम जहाँ जाते उसकी कोई ना कोई घनिष्ठ दोस्त मिल ही जाती थी। पता नहीं क्यों मुझे कुछ दिनों से नेहा मासी बहुत याद आ रही थी। उनका वो दुखी और परेशान चेहरा मेरी आंखों के आगे घूम जाता। उनको तो अपने पति के बारे में नहीं पता था। शादी से पहले और उस ज़माने की बात भी और थी, लेकिन आज सब देख सुनकर मक्खी नहीं निगली जा सकती माँ। मैं ये शादी नहीं कर सकती माँ, मैंने ये फ़ैसला किया है।